मुहर्रम बवक्ते शाम हुसैन 10 मुहर्रम बवक्ते शाम हुसैन ज़ख्म ही ज़ख्म है तमाम हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ताउस रिजवी फिर लेकर आ गया हूँ एक नया वीडियो। आज का वीडियो जो मैंने प्रॉमिस किया था बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप सब व्यूअर्स जो डिमांड कर रहे थे जल्दी चाहिए, लेके आ गया अंजुमन सबील जुल्फ़िकार। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है सबील की। जो घोड़े हैं यहाँ पर अस्तबल, वो सिर्फ जुलझना बनाने के घोड़ों को ख़रीदा है सबील जुल्फ़िकार के। चलते हैं और मिलते हैं मेंबर्स ऑफ अंजुमन सबील जुल्फ़िकार। वो कौन था क्या था जिसने रखा था उनका नाम हुसैन। पर हम लोग मलाड में, वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग नोहा खान है और उनका नाम नवाज अली है। नवाज भाई, ये साल क्या किया आपने? और नोहे भी मेरा दो नोहे जो हैं वो मेरे बोट ट्रेन पे भी चले हैं, मंजिल शाम और एक मेरा वीर हुसैन। और ये सब मेरी अकीदत है मौला हुसैन से। जो भी आज मैं हूँ वो मौला हुसैन की अकीदत से। 10 मुहर्रम बवक्ते शाम हुसैन 10 मुहर्रम बवक्ते शाम हुसैन ज़ख्म ही ज़ख्म है तमाम हुसैन। ज़रा सोचो वो कौन था क्या था जिसने रखा था उनका नाम हुसैन। वाह माशाल्लाह। ये सोज था 10 मुहर्रम के ऊपर सोज है ये। और ये हमारे उस्ताद जनाब सैयद मोहम्मद ने पढ़ा है, उनको हम फॉलो करते हैं। अंजुमन बेसिकली जो है वो 6 नंबर मलाड के एरिया में है और ये देखिए हिली एरिया है पूरा। यहाँ पर 10 मुहर्रम बवक्ते शाम हुसैन ज़ख्म ही ज़ख्म है तमाम हुसैन। ज़रा सोचो। दोस्तों, मैंने सबील जुल्फ़िकार का नज़ारा दिखाया आपको, कैसा ब्यूटीफुल बनाया है, जिस तरीके से 3D बनाई है और एक से एक पेंटिंग्स यहाँ पर देखेंगे और लाइट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन इंतज़ाम किया है इन्होंने। तो फिलहाल मैं उनसे बात करूँगा। आप देखिए उनका पैशन और प्यार इमाम हुसैन के लिए, लव फॉर द अहले बैत किस तरह से उभर के आ रहे देखिए। और फिलहाल मैं चाय पी लेता हूँ, उसके बाद वी कैन हैव अ चैट विद देम। हुसैन ज़ख्म ही ज़ख्म है तमाम। आपने सबील देख ली, बड़ी प्यारी बनाई है, मगर मेंबर से बात करते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या था, कहाँ से ये आइडिया आया उनका, और ख़ास करके घोड़े उन्होंने जुलझना के लिए वो बात से ख़रीदी, क्यों ख़रीदी। वसीम भाई के साथ हूँ, प्रेसिडेंट हैं यानी सदर ऑफ दिस ब्यूटीफुल अंजुमन। ये हैं फरहान भाई, ये हैं मोहसिन भाई और ये हैं अरमान भाई। मुझे बताइए हिस्ट्री आपकी अंजुमन। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। हमारा ऐसा था कि हम पिछले 4 साल से अपना सबील को कायम कर रहे हैं। हमने 3D और ये सब जो बैनर्स के ज़रिए किसी को एक मैसेज पहुंचाना था, हमने ये 2 साल से स्टार्ट किया। क्योंकि हम लोग जब बैनर्स ये सब लगाते थे, लोग आके पूछते थे सबील जो की गई है ये क्या है, जो मतलब नॉन शियास थे, मतलब थोड़ा डिटेलिंग चाहिए। तो हम लोग हर किसी को हर टाइम अवेलेबल नहीं होते थे, तो हमने 3D में उनको बताने की कोशिश चालू की। फॉर एग्जांपल जैसे भी यहाँ से गणपति का जो उनका विसर्जन का होता था, वो लोग जाते थे तो वो प्रॉपर नोटिस करते थे, पूछते थे क्या है। तो हमने मैसेज देना स्टार्ट किया कि ये करबला में क्या क्या हुआ है।
तो हमने पिक्चर्स ऐसी पिक्चर्स बनाई थी कि जो हम हर टाइम अवेलेबल नहीं रहे तो वो देख के समझ जावे, शॉर्ट क्वेश्चन में समझ जाए। तो वो हिसाब से हमने चीज़ों को किया, मैसेज दिया कि करबला में इनके साथ कितना जुल्म हुआ। जाफ़र भाई आपका क्या रोल रहता है? यहाँ हर कोई बंदा जो है अपना रोल अदा करता है और ये नौकरी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ से ली जाती है। वो जिस लायक समझती हैं उसको वो नौकरी दे देती हैं। मतलब हर काम हर बंदे की ज़िम्मेदारी है और उसमें उम्र में मैं बड़ा हूँ इन लोगों से, तो इसमें यही होता है कि ये पूछते हैं कि भाई कैसा क्या करना है। तो हमने मंजरकशी पिछले साल भी की थी और बहुत बेहतरीन की थी। लोग पूछते थे हम लोगों से, तो हम लोगों को वो चीज़ समझ में आई कि ये लोग जो जा रहे हैं रास्तों पर चलते हुए, वो लोग देखकर इसको मतलब उनको ये होती है कि पूछे जाके कि ये क्या चीज़ है, क्यों बनाया हुआ है ये, और कौन लोग हैं जिनको तीरें लगी हुई है, तलवार लगी हुई है, भाले लगे हुए हैं, ये लोग कौन है, किसके ऊपर इतना जुल्म किया गया है। आइडियाज़ कैसे आए आपको? आप लोग बैठ के कितना टाइम लगा आपको कॉन्सेप्ट डिसाइड करने में? नॉर्मली कैसा था, हमने सबील देखी 2019 से स्टार्ट किया हमने, तो हर जगह नॉर्मल ऐसे बैनर्स होते थे जो करबला में लगाए जाते हैं। तो हमने सोचा कि कुछ मतलब नया करें और वो इस्लामिक तौर तरीके के हिसाब से हो। तो हमने बहुत फिर मतलब चैनल्स पर देखे, यूट्यूब पर सर्च किया, तो कुछ चीज़ें ऐसी दिखी कि टेक्नोलॉजी के साथ हम इस्लामिक दायरे में आकर कुछ अगर बताए, प्रेजेंटेबल हो वो चीज़, ताकि सबको भी अच्छी लगे, उससे मैसेज जाए लोगों तक कि क्या हुआ था। तो हमको ये चीज़ थोड़ी अच्छी लगी कि 3D इफ़ेक्ट से क्या होगा। और फरहान भाई, मुझे आपके हॉर्सेस जो आप लोग के हैं उनसे भी मिलना है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ये भी जोड़ना था कि जो डेकोरेशन आप जितना भी अभी आप देख रहे हैं, तो ये हमारे एक भाई हैं, उनका नाम है फरमान। तो उनका इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है प्रॉपर, तो वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू ही वो पूरा प्रॉपर आइडियाज़ जो है वो उनके थ्रू ही जितने भी यहाँ पे है वो डिलीवर हुए हैं। उसमें मेहनत हम सबकी है, लेकिन दिमाग उनका मैक्सिमम ऑफ द ब्रेन गेम जो है वो वहाँ से आता है। और ये जो लाइट्स लगी हुई है इसमें 16,700 गांठें लगी हुई है जो हम लोगों ने अपने हाथ से बांधी है। नोट्स भाई, ये 3 दिन लगे हुए हैं। 10 आदमी 3 दिन रेगुलर वर्क किया है, जो कि नाइट में होता था, और एक दिन पूरा डे नाइट काम हुआ है। आपको पंजे के पास भी लेके चलिए। चलिए। तो वो भी हमारे एक भाई हैं शाहिद, तो सबील का ही लड़का है। तो हैंड क्राफ्टेड है पंजा? पूरा हैंड क्राफ्टेड है, खुद ने अकेले ने बनाया है। सामान सब हम लोग ने यहाँ वहाँ से जहाँ से उसने बोला लेके आए। बाकी वो पूरी रात बैठ के 2 रात बैठ के ये पूरा काम हुआ है। और आप यकीन मानिए नहीं मानिए, लेकिन ये 2 रात में ही काम हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं, ये पूरा पंजा है। आगे या अबुल फजल अब्बास लिखा हुआ है और पीछे या हुसैन भी है। तो बात हो रही थी नॉन मुस्लिम्स की, सो वीडियोस लेते हैं सब। दिस इज हाउ पीपल आर कमिंग अराउंड टेकिंग वीडियोस। नॉन मुस्लिम जो है वो जस्ट टू अंडरस्टैंड ये क्या एग्जैक्टली हो रहा है। और एक बात ये भी है कि हमारे और एक भाई है, उनका नाम है अमर श्रीवास्तव। ये हर चीज़ में 100% इन है। तो सबील बांधने से लेके, लाइटें बांधने से लेके, ये बैनर्स लगाने से लेके, साफ़ सफाई से लेके, जानवरों की देखरेख से लेके, बाहर की साफ़ सफाई से लेके, हम लोग शायद कभी कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग थके हुए सोते रह जाते, लेकिन ये सुबह में उठ के पूरा काम हम लोग 10 लोग का काम अकेला कर लेता है। तो ये अमर भाई है अपने। हमारा बहुत अच्छा लगा आपका। इनका भी अकीदा माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है। मौला हुसैन। आप कहाँ से आते हैं वैसे, ये बताइए? मैं इधर ही, मेरा घर है इलाहाबाद से। अरे आप भी हैं? पिछले साल का जो पूरा मंजरकशी का जो उन्होंने बनाए थे, यूपी में था वो, तो वो गया है यूपी अगेन। और ये साल का भी अभी कल इंशाल्लाह जब ठंडा हो जाएगा, पूरा जब बढ़ जाएगी पूरी सबील, तो ये भी इलाहाबाद ही जाएगा। अच्छा लगा, ये खूबसूरत बनाई है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इससे अच्छा क्या दिखेगा। अभी हम कहाँ जाएंगे? अभी हम चलेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जुलजना दोनों हमारे जो हैं कहाँ पे खड़े हैं। एक का नाम है जुल्फ़िकार, दूसरे का नाम है औकाब। ये पहले जुल्फ़िकार आया हॉर्स? वेल, तो ऐसा था कि पहले अंजुमन आई? पहले घोड़ा आया, अच्छा, जुल्फ़िकार आया, उसका नाम जुल्फ़िकार रखा गया। जुल्फ़िकार फिर बाद में सारे जगहों पे सजना शुरू हुआ। सजने के बाद फिर हम 4-5 जो थे, हम लोग बैठ के सोचे कि यार सबील क्यों नहीं बांध सकते। तो सबील बांधने की बात हुई। मुहर्रम में 6 या 7 दिन बाकी थे, 2019 की बात है। 6-7 दिन में माशाल्लाह से जिसका जितना हो सकता था, जिसके पास जो चीज़ें रखी थी, सबील बनने तक नाम का कोई आइडिया नहीं था। तो फिर बाद में ये बात हुई कि भाई सबील जुल्फ़िकार नाम रख दिया जाए जुल्फ़िकार के ऊपर, क्योंकि वही घोड़ा है जिसने हम सबको मिलाया है। अगर आप हमको देखेंगे तो हम लग रहे होंगे कि हम बचपन से साथ में हैं माशाल्लाह से, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी दोस्ती सिर्फ 4 साल पुरानी है। ओह, लेकिन सब यहाँ पे सगे भाई जैसे लगे। इमाम हुसैन और जुल्फ़िकार ने बोला। बेशक उसके अलावा कोई बात ही नहीं हो सकती। और आगे हैं वो यहाँ इस वक्त यहाँ पर। ये औकाब है,
ये जुल्फ़िकार के बाद आया हुआ है, औकाब नाम है। अभी फ़िलहाल 2.5 साल का बच्चा है ये, माशाल्लाह ये अभी और बढ़ेंगे। शब आशूर के दिन भी थे, और जो वॉकिंग जुलूस जो अपना मुगल मस्जिद से अंजीरवाड़ी जो अपना कब्रिस्तान तक जो जाता है जी। वो उसमें भी वाहिद 2 ही घोड़े थे। सादा सा एक घोड़ा सजने के बाद उसमें जो रुबाब आ जाता है, एक रौब आ जाता है, तो वो चीज़ भी आपको एक वीडियो में आपको समझ में आ जाएगी कि घोड़ा सजने के बाद कितना अलग बिहेवियर उसका कितना अलग हो जाता है। देखिए कुछ तो बिहेवियर अलग दिखा रही है। ओह ये आ गए हैं, ये जुल्फ़िकार बादशाह। जुल्फ़िकार खूबसूरत। इनका नाम जुल्फ़िकार पड़ा कैसे? ये देखिए ग्रीट कर रहे लोग एक दूसरे को। बस ये एक दूसरे को थोड़ा रात से अभी मिल रहे हैं ना, ये इनका ग्रीटिंग स्टाइल होता है। तो फरहान में जुल्फ़िकार नाम बड़ा खूबसूरत है। जुल्फ़िकार इमाम अली की तलवार दी, इमाम अली ने। बेशक। तो घोड़े का नाम आपने रख दिया जी। काफ़ी लोगों को ये सवाल आएगा कि घोड़ों में तो कभी कोई नाम था नहीं अपने इस्लाम में कि जुल्फ़िकार से। तो जुल्फ़िकार जो थी मौला अली के तलवार की नाम थी। तो ऐसा था कि ये काफ़ी टाइम तक के हम लोग घोड़ा ढूंढ रहे थे लेने के लिए, और ऐसा नहीं था हम लोगों को लंबा घोड़ा चाहिए है, बड़ा घोड़ा चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमको ये था कि मौला की सवारी अगर होती, देखो ये शबीह जुलझना है, ये तो जुलझना हो नहीं सकते, कभी कोई नहीं कर सकता बस। लेकिन ये थी कि एक तसव्वुर में एक चीज़ थी कि भाई अगर होते तो उनका रुबाब कैसा होता, उनकी आँखों में जलाल कैसा होता। तो जब ये घोड़ा देखा गया तो हमारे एक भाई हैं आलम भाई, उन्होंने देखे तो देखते ही एक महज 3 सेकंड में, वीडियो शुरू होते ही, वो थे नहीं साथ में, वीडियो देख रहे थे, 3 सेकंड के अंदर अंदर उन्होंने इसका नाम जुल्फ़िकार रख दिए थे, और बोले अगर लेना है तो यही लेना, नहीं तो मत लेना। तो बस यही है कि वो नाम जो है जुल्फ़िकार मौला अली की तलवार से ही रखा गया है, और जैसा बस तलवार के जैसा रोब और वो सारी चीज़ें आप लोगों ने सुने होंगे, बस वही हिसाब का रोब है, वही हिसाब का रुबाबदारी है इस जानवर। इंटरेस्टिंग स्टोरी आपकी कि आपने सिर्फ 2 घोड़े लिए, उनको सिर्फ जुलझना बनाने के लिए जी खरीदे आप लोगों ने। जुलझना की हिस्ट्री थोड़ा बताइए। वो रसूल अल्लाह ने इमाम हुसैन को तोहफे में दिया था, और ये वही घोड़ा है जो करबला में इमाम हुसैन की शहादत के बाद खैमों में आके जिसने बीबियों को बताया कि इमाम शहीद हो गए। ये देखिए कितना खूबसूरत बिहेव कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छा मंजर है। और कोई भी अगर हॉर्सेस का फ़ैन है तो लुक एट दिस ब्यूटीफुल हॉर्स जो सिर्फ जुलझना बनता है। ये रोज़ इन लोग ही खाना खिलाते हैं, नहलाना, इनकी मालिश हुई है, अपने अमर भाई है, यही करते हैं माशाल्लाह से। तो इनको मतलब इनसे बहुत लगाव है, तो इनको बराबर पहचानता है। अगर कुछ खाना हो, कहीं लेके जाना हो तो ये इन्हीं के साथ बाहर जाएगा। अच्छा। और अगर कोई अगर नया बंदा रहेगा तो उसके साथ नहीं जाएगा। मतलब सभी में जितने आदमी उनको पहचानता है उन्हीं के साथ रहेगा ये। अच्छा, कोई और आएगा तो या तो लात मारेगा या तो काटेगा? नहीं, वो जाएगा ही नहीं उसके साथ, आएगा ही नहीं, मतलब खड़ा रहेगा। क्योंकि जब हमारे यहाँ पर अक्सा बीच है, यहाँ पर हाँ, कुछ 3 किलोमीटर की दूरी, निकलते हैं तो रोज़ इनको वहाँ पर मालिश के लिए लेके जाना है। उतना वॉकिंग हो जाता है, एक्सरसाइज बोलिए उसको, जी। तो उतना उनको रोज़ का चाहिए ही। सेल्फी निकालने की कोशिश करता हूँ, ये निकालने को तैयार है। अच्छा देखिए बहुत भड़के हुए हैं, मूड में नहीं अभी, मूड में है अभी, मस्ती के मूड में, मस्ती के मूड में इस वक्त। ये हवा चल रही है खूबसूरत, बड़ा ब्यूटीफुल। रोड का जो नाम है ना, इसका नाम अली तालाब है। तो पहले कैसा था, जब जुल्फी यहाँ पर नहीं था तो लैंडमार्क कोई पूछता था ना, तो ऐसा होता था कि यहाँ पर एक बहुत पुरानी स्कूल है, हमारे समझिए हम पैदा भी नहीं उससे पहले से स्कूल थी, तो लैंडमार्क लोग कहते थे कि आप फला दौलत स्कूल के पास आइए। तो आज माशाल्लाह मौला का इतना एहसान है, ऐसा हो गया है कि लोग यहाँ पर आते हैं, बोलते कि वो जुल्फी जो अपना घोड़ा है ना, जुल्फ़िकार, वहाँ पर आइए, मैं वहाँ पर खड़ा हूँ। तो ये है कि लैंडमार्क बन गया है। साल भर कुछ नहीं ना इनसे मेहनत की कराई जाती है, सिर्फ खिलाना पिलाना होता है, वो भी हमारी ज़ाती खर्चे जो माशाल्लाह मौला अता करते हैं। हम नौकरी करते हैं जो, उसी खर्चे से हम लोग इनका सब जो खाना पीना दवाई होती है सारी चीज़ें, हम मतलब ये है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे इसको। ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा मस्ती के मूड में। हवा इतनी अच्छी चल रही कि जाने को तैयार ही नहीं है। वो अभी जल्दी जाना नहीं चाह रहा है, नहीं जैसे कि लॉकडाउन वगैरह में। So there is a very interesting story about जुल्फ़िकार the horse जो जुलझना बनता है। बट क्या स्टोरी जाफर भाई, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है वो? भाई जैसे कि आप ये बच्चे को देख रहे हैं, इसका नाम हैदर है और इसके वालिद का नाम मन्नू भाई है।
और एक्चुअली उनको एक बेटी है ऑलरेडी, वो 13 साल की है, और 13 साल के बाद उनको कोई बेटा नहीं था। जब ये जुल्फ़िकार यहाँ आया तो इनकी जो दादी हैं उन्होंने उस पर मन्नत मानी कि मौला अगर मुझे आप एक मतलब पोता दे दें, मेरे बेटे को एक बेटा दे दें, तो मैं उसका नाम हैदर रखूँगी। और ये हुआ, फिर 13 साल बाद ये हुआ है। तो ये हैदर की दादी हैं। हाँ। और बहुत ही खूबसूरत स्टोरी जाफर भाई ने बताई है। वो हकीकत है, हकीकत है। हकीकत है, करबला की ही देन है। अच्छा, इसके पहले एक हैदर नाम कभी आपकी फैमिली में था? नहीं, पहला ही हैदर वहीं से नाम। तो कितना तड़प थी, लेकिन लड़की तो थी माशाल्लाह से। हाँ, मगर एक लड़के की भी लड़के की तमन्ना थी, और 12 साल से मेरी बहू को तो कोई उम्मीद ही, डॉक्टरी वगैरह सब करा चुकी थी, लेकिन कुछ नहीं था। तो मौला ने फिर इसको नवाजा मेरे हैदर को। अगर 100% की बात हो तो 30-40% है ना, मैं इनको माँ बोलता हूँ। ये मेरी आंटी है, लेकिन मैं इनको बचपन से जब मतलब इनके गोद में खेला हूँ, मैं इनको माँ ही बोलता हूँ। तो इनका जुल्फ़ी का सब लोग माँ बोलते हैं, हमारी सारे सबील के मेंबर की माँ है वो। तो इनका पूरा पानी भरना, पानी पिलाना, ये खुद अकेली खुद करती है। खाना खिलाना, ये जुल्फ़िकार को और औकाब को अपने तरफ से खुद एक औरत बोलेंगे, एक लेडीज़ होकर ये खुद भी संभालती है। उनका पूरा पानी खुद ही भरती है ये, और पानी पिलाना हो गया, जब कोई मेंबर अवेलेबल नहीं हो पाता है, कोई नहीं होता है, प्यास लगती है, खुद जाकर पानी पिलाती है। और जुल्फ़ी की बात बोलूँ, जुल्फ़ी एक उसको घोड़ा नहीं समझे, हकीकत का जुल्फ़िकार ही है मौला की तरफ से। वो इतना समझदार है ना कि अपनी हर बात का जवाब भी देता है, उसको समझने वाला चाहिए। हर साल पब्लिक आ रही है, मन्नतें बढ़ाने यहाँ ऐसे मौजूदे हो रहे हैं। देखो हर कोई परेशान है, परेशानी होती है, तो देखिए एक ही दर है जहाँ पर अहले बैत का दर है, जहाँ परेशानियों का हल होता है। तो लीवर चेंज हुआ उस बच्चे का, जिसने मन्नत पूरी करी ना, वो बच्चे का लीवर चेंज हुआ। उसकी माँ ने अपना लीवर दिया, मैया इनकी जमानत पे देने से बच्चा सलामत है, 5 साल का हो गया है। और वो बच्चे की वेट की जो शक्कर थी, वो शक्कर लाकर दिए कि मौला हुसैन के नाम पर इसको शरबत बनाकर लोगों को पिलाइए, क्योंकि डॉक्टर ने उसकी गारंटी वारंटी सारी चीज़ हटा ली, अपना हाथ उठा लिया था। अब बोला या तो दवा तो काम नहीं करे, अब दुआ ही काम कर सकती। तो वो किसी ने बताया कि यहाँ जाकर आप 7 मुहर्रम को मन्नत बढ़ाइए। 1 साल हुआ है, पिछले साल की बात है जो उन्होंने मन्नत लिया था। आज वही उनका वेट बच्चे का कुछ 30 किलो है, उन्होंने वही वेट का बच्चे का शक्कर ला के दिया है, और आज बच्चा अच्छा खासा गोद में खेल रहा है उनके। अहले बैत की मोजिज़े बहुत सारी जगह है, मगर मेरा चूँकि मेरा नया स्टार्ट है, इस जैसे बिगिनिंग आपके सामने इतने आए नहीं है सर, आए नहीं, फर्स्ट हैंडेडली आपको कभी देखने नहीं मिला है। देखने मिला है, मगर हमने ऐसे एक्सप्लोर नहीं किया। पुलाव बन रहा है। ये सिलसिला जो है खाने का पहली मुहर्रम से 12 मुहर्रम तक के कंटिन्यू रहता है। मौला हुसैन के नाम की नज़र जो है आके खा सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि वो कोई जमात का हो या बंदा हो। क्या हो रहा है? यखनी पुलाव जो चिकन में रहेगा कि मटन में रहेगा? चिकन में। तो अभी चिकन धुल रही है। आइए आपको मैं औकाब का भी घर दिखाऊं। चलिए औकाब देखते हैं। ये जो रूम है ये है हमारे मोहसिन और वसीम भाई का। तो इन्होंने बस समझिए कि वफ़ कर दिया गया ये एक जगह, पूरा एक रूम। आओ। अच्छा, ये किसका रूम है? ये मोहसिन भाई लोग का ही रूम है, वसीम भाई लोग का। लेकिन इन लोगों ने बस औकाब नाम है। औकाब। इनका नाम कैसे औकाब पड़ा? औकाब असल में मौला अब्बास के जुल्जना के जो यानी जो सवारी थी, जो रहवार था, उनके घोड़े का नाम था, तो बस उसी पे इसका नाम औकाब रखा गया। एक्सपेंस कितना है बताइए? एक्सपेंस तो उस भाई ऐसा है कि फुल ईयर का तो नहीं बता सकते हम लोग आपको, क्योंकि एवरी सीज़न डिपेंड्स डिपेंडिंग ऑन द सीज़न उनकी खुराक जो है वो ऊपर नीचे बढ़ती भी है, घटती भी है। खाने में भी काफ़ी डिफरेंस आता है कि आपको ठंडी में जो है वो बदन को गर्म रखने वाला खाना डालना है जी, गर्मी में बदन ठंडा रखने वाला खाना डालना है, तो काफ़ी फ़र्क आ जाता है। लेकिन ऑन एवरेज अगर मैं मंथली वाइज पकड़ूँ तो 20 to 25,000 पर घोड़े का जाता है अपना खर्चा इसमें। लेकिन हर चीज़ उसमें मैं आपको एक्सपेंस पूरा कवर करके बता रहा हूँ। तो उसमें लड़के का जो पैसा है, जो लड़का संभालता है, उसकी जो पगार है, सब सारी चीज़ें वो उसमें इंक्लूड हो जाती है। अच्छा, अगर किसी को जुल्जना की सवारी करनी होगी तो क्या करोगे? जुल्फ़िकार की या औकाब? जुल्फ़िकार और औकाब की सवारी वैसे तो हम लोग ऐसे देते नहीं किसी को करने के लिए, लेकिन अगर आपको सवारी करनी है तो बाकी बहुत सारे घोड़े हैं हमारे पास, आजू बाजू दोस्त लोग के पास। अगर आना है तो हम आपको सवारी का अरेंजमेंट करवा देंगे। मगर आप जुल्फ़िकार और औकाब की नहीं करवाने देंगे वो सारी चीज़ें।
Absolutely. कुछ पर्टिकुलर रीजन? बस यही है कि अब कौन कैसा है, क्या नीयत से बैठा है, पाक है नापाक है और गंदगी है दुनिया की, और वो मौला के लिए सज रहा है तो उस पर अब किसी को भी बिठा दिए तो वो भी एक तो सही नहीं इतना लगता। बारीकी से देखते हैं आप, इतना बारीकी से। हर चीज़ देखना पड़ता है और दिस इज वन ऑफ अ काइंड सबील। 100% राइट नाउ ऑल ओवर इंडिया इफ़ यू सी, तो ऐसी कोई सबील नहीं है जो सिर्फ एक जुलझना को लेके तामीर कर दी गई है या ऐसा कुछ है। सबीलें तो काफ़ी है माशाल्लाह, करोड़ों होगी, लेकिन एक जुलझना को लेके अगर इतना सीरियसली अगर किसी ने लिया है तो वो हमारी सबील पहली है। तो ये क्या? ईरानी चाय भी नहीं बोल सकते इसको, ईरान की बनी हुई चाय है। सो बेसिकली वहाँ पे भी अभी फ्लेवर्स के साथ काफ़ी मिक्स मैच हो रहा है। तो हम लोगों ने कहा पिए थे मेरे भाई लोग ने वहाँ पे, वसीम भाई लोग ने, तो वहाँ से ऑर्डर करके मंगाए हैं। सो वंस यू हैव इट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट वी टॉकिंग अबाउट। टेस्टी स्टफ, आई वुड लव टू। ईरानी चाय आप लीजिए, शुरू लीजिए, आप लीजिए तो। बुजुर्ग लोग नहीं नहीं वेरी हॉट। किसी को चाय पीनी है काली तो आ जाइए यहाँ पर। एक्चुअली एक फ्रेंड है, कब तक है सबील? सबील का आज आखिरी दिन है और कल दोपहर तक पूरी ठंडी कर दी जाएगी। ठंडी कर दी, मगर अगर चाय पीनी होगी किसी को आने के लिए तो कभी भी आइए, साल में 12 महीना है, 12 महीने में 365 दिन है। किसके घर आना पड़ेगा? आप खाली आइए सबीले जुल्फ़िकार आके खाली यहाँ पे बोलिए, हर घर के दरवाजे खुले हो जाएंगे। And I can see the love between people, humans, and of course the love for animals. Amazing. अच्छा ये इमामबाड़ा है। तो इस वक्त मैं मोहसिन भाई के घर पे हूँ और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 10 मुहर्रम से 12 मुहर्रम तक मोहसिन भाई की फैमिली पूरा सबील में इन्वॉल्व हो जाती है और लोगों को खाना खिलाती हैं। और घर में जो खाना बनता है वो नहीं बनता क्योंकि सारा ये कैसा है कि 10 पूरा पहली मुहर्रम तो कहिए जो हम सबील का काम शुरू करते हैं वो समझिए मुहर्रम से 15 दिन पहले, तो जितने मेंबर को खाना खिलाना है सब करना है वो घर से ही होता है। सबील की औरतें सब मिलजुल कर ये काम करती है, यहाँ तक कि बर्तन धोना होता है ना जो, वो सब भी हम अपने हाथों से ही करते हैं। बट द मिरेकल दैट हैपेंड, जिसकी हमने बात की थी सबील पे, कि एक लेडी ने आके 25 kgs का शुगर चढ़ाया। वो स्टोरी क्या है वो उनसे ही सुनिए। पैदा हुआ था तो उसको कमला लीवर पे जाके लीवर ख़राब हो गया था उसका, तो 2 महीना हम लोग ने 3 महीना ऐसा टेम्परवरी नानावाटी में ऑपरेशन कराए थे, लेकिन वो फेल हो गया था ऑपरेशन। फिर उसके बाद आके हम लोग ने मौला अली सरकार को बैत करे, उसमें जामीन में दिए उनकी, और फिर हम लोग उधर जा गए। जामीन में देने के बाद हम लोग चेन्नई गए, चेन्नई में जाके उसका लीवर ट्रांसफ़र करे और उसका लीवर अच्छा हो गया माशाल्लाह। अभी वो 8 साल का हो चुके हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर आपको इलाज नहीं छोड़ना चाहिए, डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ दुआ करते रहे, मौजिज़ा करते रहे, या मौजिज़ा तो होता ही है, अगर दुआ मांगे खुलूस दिल से, मिरेकल्स होते ही हैं, फेथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बट इलाज करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर्स को भी दिखाना चाहिए आपको, ऐसा नहीं कि इनकम्प्लीट छोड़ के। हाँ, झूला जो है मैं देखना चाहूँगा। हाँ, ये देखिए इमामबाड़ा है और क्या झूला चढ़ाई हैं। कहाँ पर है? आज जुमरात है यानी थर्सडे। ये देखिए चांदी के झूले, ये पंजा चढ़ाया उन्होंने और ये भी झूला है, ये भी है, और ये वही 2 आँख है जो बताया था ना जी कि एक बच्ची जिसके हाथ से ना बम फट गया था, होगी बम मतलब पटाखा होता है, तो वो 10 से 11 साल की बच्ची थी, दोनों आँख ख़राब हो गई थी। तो अब उसके घर वाले डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अभी ये बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल कंडीशन है, अभी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आके उन्होंने सबील पे मन्नत मांगी थी कि अगर ठीक हो जाएगी तो हम ऐसा है कि आँख चढ़ाएंगे और मौला की जो नज़र है वो पूरी करेंगे। तो माशाल्लाह आज वो बच्ची अच्छे से पढ़ाई कर रही है, अच्छे से देख रही है, अच्छे जैसा पढ़ाई करती थी अच्छे नंबर ला रही है। तो वही खुशी में उन्होंने चांदी की 2 आँख बनाकर लाकर दी है। आँख देखिए, और ये चूड़ी रखी गई जो बताया था आपको, जिसकी शादी नहीं हो रही थी बहुत वो करके, तो उन्होंने ये चूड़ी यहाँ पर चढ़ा के गई है। अच्छी शादी हो गई, शादी हो गई, आज 6 महीना हो गया है और काफ़ी खुश है हम लोग। तो जिसे
आई, उस भाई के लाशे से चुपचाप चली आई। सदमों से जिगर छलनी, आँखों से लबासू, सदमों से जिगर छलनी, आँखों से